हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति से 5 अंक या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। त्रिकोणमिति से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ क्या सिद्ध करेंगे बच्चों, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है कि नहीं ये सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, क्योंकि बिना आकृति का प्रश्न सोल्व करने नहीं सकेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिगर बनाएंगे। मीनार के आधार से तो क्या दिया है बच्चों, यहां मीनार के आधार से तो सबसे पहले यहां मीनार बनाएंगे। मान लेते हैं ए बी क्या है बच्चों, मीनार है और इसकी ऊंचाई को h मीटर से यहां सूचित करेंगे। क्लियर है। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से। तो यहाँ मीनार का आधार बिंदु क्या है बच्चों, बी है। ठीक है। और मीनार के आधार बिंदु बी से एक बिंदु जो है 4 मीटर की दूरी पर स्थित है और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर है। मान लेते हैं बिंदु सी मीनार के आधार बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है और बिंदु डी मीनार के आधार बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर है। और एक सरल रेखा में यहां दिया है तो बिंदु डी और सी को मीनार के आधार बिंदु बी से मिला देंगे। क्लियर है। आगे क्या दिया है बच्चों, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण से मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को ही उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर है। और पूरा कोण से मतलब यहाँ क्या होता है बच्चों, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे पूरा कोण कहते हैं। क्लियर है। तो बिंदु डी और सी को बिंदु ए से मिलाएंगे। क्लियर है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोण डी और कोण सी क्या है बच्चों, एक दूसरे के पूरक कोण है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कोण डी जोड़ कोण सी बराबर 90 डिग्री। दोनों कोणों में से किसी एक कोण को थीटा आप लोग मान सकते हैं। तो हम यहाँ कोण डी को थीटा मानेंगे। ठीक है। तो थीटा जोड़ कोण सी बराबर 90 डिग्री और थीटा को 90 डिग्री तरफ ले जाएंगे तो बराबर के राइट साइड 90 डिग्री है और थीटा को 90 डिग्री तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतरण की क्रिया में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। तो माइनस थीटा हो जाएगा और इधर क्या बचा बच्चों, कोण सी। तो कोण सी बराबर कितना आया बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो कोण डी को क्या माने हैं, थीटा माने हैं और कोण सी बराबर कितना निकाले हैं बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है। तो सबसे पहले आकृति में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या माने हैं बच्चों, 1 मीटर। ठीक है। बीसी बराबर यहां कितना दिया है बच्चों, 4 मीटर और बीडी बराबर कितना दिया है बच्चों, 9 मीटर। ठीक है। तथा कोण ए डी बी बराबर क्या माने हैं बच्चों, थीटा और कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। इतना आकृति में दिया है। ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों,
दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों में से किसी एक को पहले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ त्रिभुज ए बी डी लेंगे और एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो भुजाओं का अनुपात लेंगे। क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी क्या है बच्चों, आप लोग जानते हैं लंब है, और बी डी क्या है बच्चों, आधार है। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार किसका फार्मूला होता है बच्चों, टेन थीटा का, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में दो भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो एक भुजा ए बी आपका लंब है और दूसरा भुजा बी डी क्या है बच्चों, आधार है। तो यहां लिखेंगे ए बी बट्टा बी डी बराबर लंब बटा आधार, तो किसका फार्मूला है बच्चों, टेन थीटा का। ठीक है, और यहां कोण डी क्या माने है बच्चों, थीटा, तो यहां थीटा लिखेंगे। क्लियर है? ए बी यहां क्या माने हैं बच्चों, एच मीटर, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे बट्टा बी डी, और बी डी बराबर आप लोग ध्यान दीजिएगा 9 मीटर दिया है, तो बी डी की जगह 9 लिखेंगे। क्लियर है? और बराबर 10 थीटा। क्लियर है? और इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्लियर है? फिर दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है बच्चों, ए बी सी है, तो फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो यहां भी दो भुजाओं का ही अनुपात लेंगे, ए बी और बी सी भुजाओं का अनुपात लेंगे। क्लियर है? तो ए बी बट्टा क्या लिखेंगे बच्चों, बी सी बराबर लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, टेन का ही फार्मूला होता है। और यहाँ एंगल कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? तो ए बी बराबर क्या दिया है बच्चों, एच। ठीक है, और बीसी बराबर आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 मीटर दिया है, बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या फार्मूला होता है बच्चों, पूरा कोण सूत्र याद करोगे। ठीक है, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, और इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेफ्ट साइड वाला को एक साथ गुणा करेंगे और राइट साइड वाला को एक साथ गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में लेफ्ट साइड क्या दिया है बच्चों, एच बट्टा 9 गुणा समीकरण 2 में क्या दिया है बच्चों, एच बट्टा 4, तो एच बट्टा 4 लिखेंगे। क्लियर है? और समीकरण 1 में राइट साइड क्या दिया है बच्चों, टेन थीटा गुणा समीकरण 2 में राइट साइड क्या दिया है बच्चों, कोट थीटा। क्लियर है? तो यहां गुणा करते हैं बच्चों, एच गुणा एच क्या प्राप्त होगा बच्चों, एच स्क्वायर, 9 गुणा 4 9 4 के 36 बराबर 10 थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, आप लोग रेसिप्रोकल फार्मूला याद कीजिएगा, 10 थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक को 1/1 भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर को 1 के साथ गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर ही प्राप्त होगा, और 36 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 36 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो एच बराबर स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, रूट में। ठीक है, तो रूट ओवर क्या होगा बच्चों, 36, और एच बराबर 36 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों, 6 होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर
6 मीटर। और यही क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों, भवन की ऊंचाई फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फिगर यानी आकृति बनाएंगे, क्योंकि बिना आकृति का प्रश्न सोल्व करने नहीं सकेंगे। तो प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और आकृति बनाएंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां एक मीनार और एक क्या बनाएंगे बच्चों, भवन। मान लेते हैं CD एक मीनार है और AB एक भवन है। क्लियर है। तो एक मीनार के पद बिंदु से, तो मीनार का पद बिंदु क्या है बच्चों, यहाँ D है। ठीक है, D जो है क्या है, मीनार का पद बिंदु। तो मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर बिंदु क्या है बच्चों, A है। तो बिंदु D से A को मिलाएंगे और यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, 30 डिग्री का। ठीक है, BD को मिला देते हैं। आगे पढ़ते हैं, भवन के पद बिंदु से, तो भवन का पद बिंदु क्या है बच्चों, B है। ठीक है, यानी B जो बिंदु है भवन का पद बिंदु है। क्लियर है। तो भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और C बिंदु क्या है बच्चों, मीनार का शिखर है। तो बिंदु B को C से मिलाएंगे। ठीक है, यानी भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है बच्चों, 60 डिग्री दिया है। क्लियर है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहां मीनार की ऊंचाई दिया है, कितना दिया है बच्चों, 50 मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ AB को हम H मीटर मानेंगे। ठीक है, हल करने में सुविधा के लिए BD को X मानेंगे। ठीक है, आप लोग Y भी मान सकते हैं, Z भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज बन रहा है। और कैसा त्रिभुज बन रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुजों में से किसी एक को पहले लेंगे। तो सबसे पहले आकृति में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई AB बराबर क्या माने हैं बच्चों, H मीटर। क्लियर है। और BD बराबर X। ठीक है, तथा यहां मीनार की ऊंचाई यानी CD बराबर कितना दिया है बच्चों, 50 मीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज ABD लेंगे। क्लियर है। तो समकोण त्रिभुज ABD में यहां दो भुजाओं का क्या लेंगे बच्चों, अनुपात लेंगे। ठीक है, तो एक भुजा आपका यहाँ AB आएगा और दूसरा BD। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AB बटा BD। यानी AB क्या है बच्चों, लंब है, BD क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार, इसका फार्मूला है बच्चों 10 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, और यहाँ एंगल देखिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। क्लियर है। तो AB बराबर, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, AB बराबर क्या माने हैं बच्चों, H मीटर। तो AB की जगह H पुट करेंगे। BD बराबर क्या माने हैं, X। ठीक है, और 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है। क्लियर है। ठीक है, तो हम आप लोगों को हैंड फार्मूला भी बताए हैं। ठीक है, मान निकालने का। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। तो अभी यहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस करेंगे, x को √3 के साथ और x को 1 के साथ। तो x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और x बराबर h को √3 के साथ तो h √3। क्लियर है।
फिर समकोण त्रिभुज CDB लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? फिर समकोण त्रिभुज CDB में यहां भी दो भुजाओं का अनुपात लेंगे, क्लियर है। तो एक भुजा यहां CD लेंगे और दूसरा BD लेंगे, तो CD बटा BD, ठीक है, यानी लंब बटा आधार, CD बटा BD, लंब बटा आधार। इसका फार्मूला होता है बच्चों tan टाइम होता है tan, और यहाँ एंगल कितना डिग्री दिया? 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे, क्लियर है। CD कितना दिया है बच्चों? 50 मीटर, तो CD के जगह 50 लिखेंगे, और BD यहाँ क्या माने हैं? x माने हैं, तो BD के जगह x लिखेंगे, बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? √3 होता है, √3, क्लियर है। तो यहां भी क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को √3 के साथ गुणा करेंगे, तो क्या होगा? x √3, ठीक है, और बराबर 50, क्लियर है। तो यहाँ x की जगह x का मान पुट करेंगे, और x का मान कितना निकाले हैं बच्चों? h √3, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? h √3 गुणा √3 बराबर 50। आप लोग ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो x बराबर क्या निकाले हैं बच्चों? h √3, क्लियर है। तो h गुणा √3 हम आप लोगों को बताए हैं, क्या होगा बच्चों? √3 गुणा √3 3 ही होता है, बराबर 50, क्लियर है। h को 3 के साथ गुणा करेंगे, तो 3h बराबर 50, और h बराबर 50 बटा 3, तो h बराबर 3 से 50 को भाग देंगे, 3 से 50 को भाग देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 5 से 3 माइनस कीजिए, 2 आएगा, 0 है, 3 छक 18, ठीक है, और 10 से 8 माइनस कीजिए, 2, क्लियर है। अभी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 से 2 छोटा है, तो क्या करेंगे? भागफल में दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 आएगा, 3 छक 18, फिर 10 से 8 2, फिर 0 देंगे, तो फिर 3 छक 18, ठीक है। तो यहाँ भाग की क्रिया खत्म नहीं होगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही भाग देंगे, क्लियर है। तो 3 से 50 को भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 16.66, ठीक है। यहाँ 6 की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए 6 से बड़ी संख्या भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो h बराबर 16.67 मीटर, ये क्या है बच्चों? भवन की ऊंचाई, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर, और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।